हरिओम महादेव। आज हम आपके साथ द्वादश भाव को लेकर के एक विस्तृत और रोचक जानकारी साझा करेंगे। आप सभी मित्रों का फ्यूचर कंसल्टेशन एंड वैदिक वास्तु रिसर्च पॉइंट पर स्वागत है। सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए विशेष ज्योतिष से संबंधित जानकारी इस पूरी वीडियो में संजो करके लाई गई है। इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखने से आपको कुंडली का ज्ञान अवश्य हो जाएगा कि कुंडली को किस प्रकार से देखना है और कुंडली में किन किन तथ्यों को देखना चाहिए और कौन कौन से तथ्य हमारे लिए प्रभावी रहते हैं या कौन कौन सा भाव हमारे जीवन के किस भाग को उजागर करता है। हम अपने जीवन में देखते हैं जो भाव है, जो फीलिंग है, हम किसी भी कार्य को करते हैं, हमारे जीवन में जो कार्य करने की जो प्रेरणा, जो शक्ति मिलती है, हमारे भाव के आधार पर होती है। यदि हमें हमारे भाव में शुद्धता है, सजगता है, भाव में उत्साह है, तो कार्य में भी उत्साह होगा, शीघ्र सफलता की ओर प्राप्त होगा। यदि हमारे भाव में किसी प्रकार की अशुद्धता है या भाव में स्पष्टता नहीं है, तो हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते हैं। इन्हीं भावों को हमारे ऋषियों द्वारा गहन चिंतन के बाद जान करके कि एक मानव प्रत्येक दिनचर्या में या दिन के एक प्रत्येक भाग में किन किन परिस्थितियों को बताए और उसके मनोभाव की कौन कौन सी परिस्थिति होती है और कौन कौन से भाव उसके जीवन को या उसकी क्रिया को इफेक्ट करते हैं और उसके बौद्धिक स्तर को बनाने में हमारे कौन कौन से भाव मुख्य हैं, कौन कौन से भाव अधिक प्रभावित करते हैं। तो इसी आधार पर जब चर्चा की गई, जब देखा गया, ऋषियों द्वारा जाना गया, तो उन्होंने संपूर्ण भावों को मिला करके 12 भाव में अंतर्भूत किया या 12 भाव के अंदर ही समाहित कर दिया, इकट्ठा करके 12 भाव बना दिए गए। ये 12 भाव ज्योतिष में 12 घर कहे गए हैं, 12 हाउस कहते हैं, 12 हाउस। और इन्हीं 12 भाव में हमारे जो 9 ग्रह हैं वे घूम करके हमें इफेक्ट करते हैं। ये 12 भाव कौन कौन से हैं ये हम सूक्ष्म रूप से अभी आपके साथ स्पष्ट करेंगे और किस हमारे जीवन के किस किस भाग को प्रेजेंट करते हैं और कहाँ कहाँ इफेक्ट करते हैं और ग्रह कैसे कैसे उस पर कार्य करते हैं। हमारे जीवन का जो पहला भाव है या इस कुंडली का जो पहला भाव फर्स्ट हाउस है वो देह है। जीव जब सृष्टि में आता है उसके देह की आवश्यकता पड़ती है। एक जो परमात्मा का अंश या जीव या एक चेतना या आधुनिक भाषा में अगर हम कहें कि जब एक एक्टिवनेस क्रिया जब क्रिएट होती है तो उसको एक आवरण की, एक परिवेश की या एक आकार की आवश्यकता रहती है। वो जो आकार होगा उसको ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। तो उस ऊर्जा को संचालन करने के लिए सेकंड हाउस बना है धन का, द्रव्य का। द्रव्य मतलब धन का, उसको ऊर्जा चाहिए, जिसे हम धन कहते हैं, वहाँ से आएगी। उसी पराक्रम होगा, उस बॉडी में पावर का ज्ञात हो जाएगा, उसकी बॉडी कैसी मिली है। थर्ड हाउस पराक्रम का रहता है। उस पराक्रम से वो जो पराक्रम है उसके लिए लाभकारी है, सुखद है या दुखद है, तो फोर्थ हाउस जा करके सुख का विचार होता है। तो सुख हुआ वो बुद्धि में कैसा है, उसकी बुद्धि, उस सुख से उसकी बुद्धि कैसी प्राप्ति हुई, वो फिफ्थ हाउस आकर के क्या हमें कहता है। और वो बुद्धि हमारे लिए कैसा प्रयोग करेगी, हमारे मित्र बनाएगी, शत्रु बनाएगी, तो जाकर के सिक्स्थ हाउस शत्रु और रोग का कारक बनता है। सप्तम हाउस हमारे पार्टनरशिप का बनता है, पार्टनरशिप के बाद आयु का बनता है, एट्थ हाउस हमारे आयु का रहता है, और नाइन्थ हाउस जो नवम भाव है वो धर्म का रहता है। नाइन्थ के बाद जो 10th हाउस है वो हमारा कर्म का है, 11th हाउस आय का, इनकम का है, 12th हाउस व्यय खर्चे का है। ये 12 के 12 घर इसमें दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 घर इसमें 12 भाव को स्पष्ट करते हैं।
हमारे जीवन के दिनचर्या के जो 12 फीलिंग्स है वो सारी इसमें हम कोई फीलिंग हमारे अंदर आ जाए वो सारी की सारी फीलिंग इन किसी न किसी भाव में आकर के हमें ढूंढ करके मिल जाएगी। तो इसमें 4 भाव प्रमुख है जिनको हम ज्योतिष की भाषा में केंद्र स्थान कहते हैं। और दैनिक जीवन में जो सर्च करके निकाला या देखा गया तो कहते हैं मानव का जो पूर्ण जीवन है या एक जीव का जो संपूर्ण जीवन है उससे केवल 4 जो मुख्य हैं उनके आसपास ही घूमता है। पहला स्वयं, अपने लिए जिएगा। पहला मैं खुद हूँ, उसके बाद आगे के संबंध। सुख, मैं, मेरा सुख, सुख के साधन। फर्स्ट हाउस देह का, फोर्थ हाउस जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, केंद्र स्थान कहते हैं, सुख का, मातृ सुख का। सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप। और 10th हाउस कर्म और पिता का। ये 4 हाउस, इसी पे हमारा जीवन चलता है। यही हमारे जीवन के 4 आधार है। इन्हीं को केंद्र स्थान कहा गया है। इन्हीं के आधार पर हमारा पूरा जीवन का चक्र घूमता है। मैं, मेरे माता पिता और मेरी जो एक हम पे ऋण रहता है, जिसे ऋषि ऋण रहता है, जिसको संतान उत्पत्ति करके हम अपने ऋण को शास्त्र अनुसार चुकता करते हैं। सप्तम हाउस, उससे हम उसका विचार करते हैं। तो यदि हम इन चारों हाउस को शुद्ध रखेंगे या हमारे जीवन में ये 4 जो भाव है, ये 4 फीलिंग है, इनमें के प्रति हमारे अंदर में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, यहाँ पर अच्छे ग्रह है और हमें ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, तो हमें लाइफ के किसी भी पड़ाव पर किसी भी प्रकार के विघ्न की आशंका नहीं रहेगी। हमें हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। यदि ये भाव, ये 4 फीलिंग्स हमारी दूषित है, यदि हमारे अपने परिवार में, हमारे जिस घर में रह रहे हैं वहाँ माता के साथ किसी प्रकार के संबंध में कटुता है, वो हमारे को इफेक्ट करेगी। पिता के साथ कोई कटुता है वो भी हमें इफेक्ट करेगी, हमारी फीलिंग्स को इफेक्ट करेगी। अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की कटुता है वो भी हमें इफेक्ट करेगी। या हमें अपने में ही अंदर कोई दोष है, या हम कह सकते हैं जिसे हम कहते हैं मेंटली आजकल मैक्सिमम अधिकतर लोग रहते हैं डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, देह का रोग का शिकार रहते हैं, वो भी हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं है। ये 4 मुख्य हैं, इन चारों का विचार हम 4 हाउस से करते हैं। तो इनके इफेक्ट जहाँ पड़ते हैं, 4th हाउस का इफेक्ट यदि हम हमारे माता से संबंध में किसी प्रकार की दुष्टता है, किसी प्रकार की कटुता है, उसका इफेक्ट सीधा जाकर के हमारी बुद्धि में पड़ेगा। 5th हाउस, अगर पिछला पाँव ही शुद्ध नहीं है, पिछले पाँव में ही, पिछले घर में ही कटुता है, तो उसका असर जाकर के नेक्स्ट हाउस में पड़ेगा। 10वां भाव, यदि हमारे कर्म में शुद्धता नहीं है, कर्म में किसी प्रकार का दोष है, उसका सीधा असर जाकर के 11th हाउस आय पे पड़ेगा, इनकम पे पड़ेगा। यदि हमारे पितृ संबंध में किसी प्रकार की या पैतृक जो पितृ दोष होता है वो सीधा हमारे जाकर के आय को इफेक्टेड करता है। तो आज तक सभी के भिन्न भिन्न क्वेश्चन रहे, परंतु जो क्वेश्चन की या एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो प्रॉब्लम्स की जो होड़ रही है, या अधिकतर जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में देखने में आई है, वो अधिकतर संतान सुख को लेकर के और अपनी इनकम को लेकर के, ये दोनों प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने में आई है और इफेक्टेड रहती है। और जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, वो अपने जाकर के 4th और 10th हाउस, इन दोनों हाउस को सुधारे, या इन दोनों हाउस के में ग्रहों की स्थितियाँ देख ले, या व्यक्तिगत जो है माता और पिता, इन दोनों का चिंतन करें। इन दोनों में जितनी सुख वृद्धि कराएंगे उतने आपके आय के साधन बढ़ेंगे, और संतान के सारे माता को स्वस्थ रखेंगे, माता के साथ संबंध बनाएंगे, बातचीत करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्ति करेंगे, तो बुद्धि में शुद्धता आएगी, जिससे संतान उत्पत्ति में, नई जनरेशन में एक नया थॉट प्रोसेस या संतान में एक नई विचारधारा उत्पन्न होगी। और यदि आपकी इनकम में किसी प्रकार के दोष आ रहे हैं, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के अनुकूल आपको नहीं मिल पा रहा है, आप कमा रहे हैं उसमें बरकत नहीं आ रही, तो अपना 10th हाउस या पैतृक कार्य या पिता से संबंधित संबंधों को सुधारें। उसमें आपके जब सुधर जाएंगे तो 11th हाउस को लाभ उसका मिलेगा।
और जाकर के जिसको फल मिलना है लगन, प्रथमोस आपके देह को। यदि लगन का स्वामी इन सब के साथ लग्नेश जो है 4th 10th इनके साथ सही संबंध बनाता है तो उसका रिलेशन, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके जीवन में सार्थक रहेगा। लग्नेश का बड़ा प्रभाव रहता है क्योंकि सारे जो फल है वो जाकर के लग्नेश को मिलने हैं। तो लग्नेश का सभी के साथ संबंध होना सभी के साथ संबंध सार्थक संबंध होना आवश्यक है। लग्नेश का विचार आवश्यक है। और आय के लिए यदि आय में किसी का विघ्न है तो अपना 10th हाउस जाकर के देख लिए, अपने पैतृक संबंधों को सुधारिए। यदि संतान में किसी प्रकार के दोष आ रहे हैं तो अपने मातृसुख, मातृ स्थान का विचार देख लीजिए, जान करके स्पष्टता हो जाएगी। ये द्वादश भाव का विचार था जो केंद्रबाजी में केंद्र स्थान कहा गया। इन केंद्र स्थानों से आप विचार इन स्थानों के बारे में कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे विचार करेंगे त्रिकोण के बारे में और इसी कुंडली के अन्य भाव के बारे में हम किस प्रकार का विचार करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष एक वैज्ञानिक पक्ष है, ये विज्ञान और कला दोनों है। ये अंधविश्वास नहीं, विश्वास है।